हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फास्ट लर्निंग। रिएक्ट हुक्स के बारे में पढ़ने वाले जो कि कॉमनली यूज़ होता है। उसके पहले हम देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम लिखा था, जो प्रीवियस कोड किया था हमने, जिसको हमने रन करके भी देखा था और आउटपुट में वेलकम टू फास्ट लर्निंग आया था। ये जो कि आउटपुट आया था, चलिए हम पहले हुक्स में जाने से पहले डॉक्यूमेंट उसका देख लेते हैं। ये है रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, आप भी इसको पढ़ सकते हो। इसमें हुक का एक सेशन भी है जिसमें बहुत सारे हुक्स भी है, जैसे यूज़ कॉल बैक, यूज़ एक्शन स्टेट, यूज़ कॉन्टेस्ट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ आईडी, यूज़ मेमो, यूज़ रेफ, यूज़ स्टेट। तो हम लोग इसमें से दो मेजरली जो हुक है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, जैसे यूज़ इफेक्ट पढ़ने वाले हैं और एक है जो यूज़ स्टेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूज़ स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूज़ स्टेट एक जो हुक है जो कि स्टेट वेरिएबल है टू द कंपोनेंट, जिसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ डॉक्यूमेंट में आप पूरा पढ़ सकते हो, जिसमें हम लोग वेरिएबल जैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको लिखने का तरीका भी हम लोग देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ भी सकते हो, आप वीडियो पॉज करके आप चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, पैरामीटर्स कैसे पास करते हो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इनिशियल स्टेट, द वैल्यू यू वांट the state to initially, it can be value of any type, but there is a special behavior for function. This argument is ignored after the initial render. इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी टाइप का उसमें वेरिएबल, आप कोई भी टाइप का वैल्यू आप उसको असाइन कर सकते हो। चलिए हम एग्जांपल कोड के साथ ही उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड में आ चुका हूँ। तो हमें ये रिएक्ट का जो हुक है उसको पहले हमें इंपोर्ट करना होता है। तो उसके लिखना पड़ता है इंपोर्ट यूज़ स्टेट। लिखोगे आप तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, एंटर मारने पे वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। उस पर होल्ड करने पे उसके बारे में दिखाएगा भी। तो उसके बाद में हम लोग उसको फंक्शन के अंदर लिखना होता है। उसको लिखने का तरीका है कि कॉन्स्ट, फिर एरे लिखते हैं। एरे के अंदर जो पहला रहता है वो वेरिएबल लिखते हैं हम लोग, जैसे ए, उसका पहला वर्ड हमेशा स्मॉल रहेगा। और उसके बाद में स्टेट कंपल्सरी हम लोग लिखते हैं, जो कि एक फॉर्मेट है लिखने का। और जो वेरिएबल का पहला वर्ड उसको कैपिटल ए लिखते हैं, तो उसमें सेट करते हैं। उसके बाद में यूज स्टेट लिख के हम लोग जो पैरेंथेसिस है उसमें हम लोग इनिशियल वैल्यू डालते हैं, जो कि मैं अभी 0 रखा हुआ है। उसके बाद में हम रिटर्न में उसको हम लोग ये करेंगे, एक डिव बनाएंगे। वो डिव को हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन भी रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक कर्ली ब्रेसेस, फिर हम उसके अंदर फंक्शन लिखेंगे हम लोग। उसके अंदर फंक्शन लिखने के लिए मैं पैरेंथेसिस डालूँगा, फिर एरो फंक्शन बोलते हैं इसको, जिसमें एरो फंक्शन लिख के मैं उसके अंदर सेट ए जो वेरिएबल यूज स्टेट का जो सेकंड है, पहले में वेरिएबल कॉल करने के लिए होता है, सेकंड वाला सेट करना होता है उसका वैल्यू। तो सेट ए में उसका जो ए का जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एक और +1 करके मैं उसको यहाँ पे सेट करूँगा, इसके ऑन क्लिक पे, ए डिव के ऑन क्लिक पे। ओके, तो यहाँ पे ये लाल आ रहा है यानी कि कुछ एरर है। वो एरर इसलिए है क्योंकि हम लोग रिटर्न में एक ही डिव में लिखना होता है। यहाँ पे 2 डिव बन गया, तो ऊपर में एक डिव लिखता हूँ मैं, डिव, और इसको जिसका एंडिंग है ये लास्ट में देता हूँ मैं। तो ये जो लाल वाला जो एरर था अपना वो निकल जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने बोला था आपको, एरर निकल चुका है जो दिख रहा था। यहाँ पे ऑन क्लिक पे इसको सेट ए इनिशियल वैल्यू लेके +1 करेगा, यहाँ पे इस डिव पे होने वाला है। ओके गाइस, तो ये जैसे आप देख रहे हो स्टेट में सेट ए जो होता है वो हमें होता है वैल्यू सेट करने के लिए, और ए जो होता है उसको उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए होता है, ए डिस्प्ले के लिए। तो हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे। लास्ट टाइम बताया था आपको npm स्टार्ट से हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन रन होता है। तो ये मैंने npm स्टार्ट किया और मेरा सर्वर रन हो रहा है। ये क्रोम पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट 37 पे रन होगा। और देख सकते हो फैंटास्टिक, जो कि हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था क्योंकि डिव में वो डिव दिखा है, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया हो, मतलब जो उसका इनिशियल वैल्यू रहेगा वो दिखा मुझे। गुड, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो वेलकम टू फास्ट लर्निंग जो हमने लिखा था वो भी आ रहा है। उसके नीचे जो 8 असाइन हमने लिखा था वो भी आ चुका है। ए में 0 क्यों दिखा रहा है? बिकॉज हमने उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखा है। ये देखिए गाइस, क्लिक पे इसके नंबर बढ़ने लगे, फैंटास्टिक। मतलब हमने जो किया था वो प्रॉपर काम कर रहा है। मतलब क्लिक पे क्या होता है कि ए का इनिशियल वैल्यू रहता है, +1 करके उसका जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करता है। और जैसे कि आपने देखा जो हमने लिखा वो प्रॉपर वर्क हुआ। ऑन क्लिक पे क्या कर रहा है, वो ए की इनिशियल वैल्यू ले रहा है और +1 करते जा रहा है। जैसे 3 +1 करके 4, तो क्लिक पे वो हमेशा +1 करते जा रहा है, यानी कि जो हमने कोड लिखा प्रॉपर वर्क हो रहा है। यानी स्टेट का आपने देखा क्या हुआ, ए से हमने उसका वैल्यू एक्सेस किया वहाँ पे दिखाने के लिए डिव में, और सेट से हमने उसका वैल्यू सेट किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता, आप बोलोगे वेर लेट हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको समझा जाता हूँ। मैं यहाँ पे एक लेट भी मैंने वेर भी ले लिया है, b = 0,
और नीचे मैं सेम एक ड्यू बनाता हूँ उसी के जैसा। मैं यहाँ पे ड्यू बनाता हूँ। ये ड्यू में मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं जो है डिस्प्ले में बी लिखूँगा। यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद में जो सेट है, क्योंकि यूज स्टेट नहीं है तो इसमें सेट काम नहीं करेगा, तो मैं पूरा निकाल देता हूँ। तो मैं इसमें लिखता हूँ ऑन क्लिक पे बी इक्वल्स टू b+1। तो मैं लिखता है b+1 लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस पर ये हो रहा है। ओके गाइस, और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ दोनों की वैल्यू 0 0 तो 0 हो रही है, वो +1 हो रहा है। ओ एक बी वाले क्लिक पे एरर आ रहा है। ओके, ऑन क्लिक लिसनर का है, सॉरी गाइस। तो इस पर मैंने b+1 लिखा है। ओके, तो ये फंक्शन लिखना पड़ेगा मुझे, और b इक्वल्स टू b+1 लिखना होगा मुझे इस तरह से। तो b को वैल्यू आसान होगी। तो अब देखिए रिफ्रेश करो, दोनों की वैल्यू 0 है। ऊपर वाले पे क्लिक करने पे प्लस होना, बट नीचे वाले पे नहीं हो रहा है। क्या होता है गाइस, यूज स्टेट हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू जब भी अपडेट होती है तो तुरंत वो अपने जो है डोम जो होता है रिएक्ट में, रियल डोम और वर्चुअल डोम, उसमें अपडेट करके तुरंत वो डिस्प्ले करता है। बट जब हम लोग वैर से यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती है। यही डिफरेंस है कि हम लोग यूज स्टेट यूज़ करते हैं उसकी ना कि हम लोग वैर और लेट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज स्टेट का यही फ़ायदा है जो रिएक्ट में है। तो दूसरा हुक जो हमारा वो यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट यू सिंक्रोनाइज कंपोनेंट विद एन एक्सटर्नल सिस्टम। तो इसका डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है गाइस। आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद भी आप देख सकते हो। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको कोड में लेके आता हूँ, यूज स्टेट यूज़ करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से काम करता है। यूज स्टेट भी अपना एक यूज इफेक्ट भी अपना एक हुक है यूज स्टेट जैसा। तो हमें पहले इंपोर्ट करना होगा। देखिए जैसे मैं यूज पे आता है, मैंने इंपोर्ट कर चुका है इसको। उसके बाद में मुझे यहाँ पे यूज़ इफेक्ट करके लिखना होगा। तो उसके बाद में पैरेंथेसिस ओपन, वापस से एक कॉल बैक फंक्शन, उसके बाद में मैं एक उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस देखिए पूरा कंप्लीट करता हूँ। ओके गाइस, तो इस तरह से ये जो है कि हमारा यूज़ इफेक्ट लिखने का तरीका होता है, जो कि मैंने आपको बताया। अभी इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि सेट ए को मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करता हूँ, पर उसके लिए मैं टाइम आउट देता हूँ। एक टाइम आउट 1 सेकेंड का देता हूँ मैं, कि 1 सेकेंड में हर 1 सेकेंड में उसकी वैल्यू जो है कि वो चेंज होते रहेगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ ए का चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड का मैंने टाइम दिया हुआ है। तो इस 1 सेकेंड के अंदर जो है मेरा सेट ए के अंदर मैं डालूँगा इसको काउंट +1, बट काउंट इसलिए एरर दिखा रही है, बस काउंट का कुछ भी नहीं है। तो मैं ए की वैल्यू इसमें सेट कर देता हूँ। तो a+1 मैंने कर दिया हुआ इसमें। तो अभी इसमें क्या होगा गाइस कि हर 1 सेकंड में उसकी वैल्यू अपने आप अपडेट होगी। तो मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ। अब इनिशियल दोनों 0 है, बी वाला देखिए हर सेकंड में अपने आप वैल्यू चेंज है। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, फिर भी +1 अपने आप होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यूज इफेक्ट में क्या किया, हमने इसको +1 हमने करने के लिए कहा है हर 1 सेकेंड के लिए। तो वही यहाँ पर हो रहा है, हर 1 सेकेंड पर उसकी वैल्यू अपने आप अपडेट होती जा रही है। अभी इसमें एक और होता है दोस्त की डिपेंडेंसी होता है। ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसके बाद हमें कॉमा देके एक डिपेंडेंसी एरे देना होता है। ये डिपेंडेंसी एरे का हम क्या नहीं दोगे तो क्या होता है कि हर टाइम वो रन होते रहेगा, कंटिन्यूसली रन होते रहेगा। बट अगर आप डिपेंडेंसी एरे देते हो तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी एरे के बारे में भी कुछ लिखा था, आप पढ़ सकते हो उसको। ये डिपेंडेंसी एरे देने से क्या होता है कि वो फर्स्ट टाइम ही लोड होगा, यानी जब भी हमारा पेज लोड होगा उसके फर्स्ट टाइम पे ही वो लोड होगा 1 है। इसके बाद उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी रखा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम पे लोड होकर उसकी जो वैल्यू है वही डिस्प्ले होती है। तो इस तरह से वो डिपेंडेंसी एरे जो है काम करता है। और उसी डिपेंडेंसी एरे के अंदर आप कुछ वैल्यू देके भी उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि जैसे कि उसमें कुछ वैल्यू देते हो, आप कुछ भी वेरिएबल देते हो तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, तो उसका वैल्यू चेंज है। चलो वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक और यहाँ पे यूज स्टेट बनाता हूँ, जिसका मैं नाम देता हूँ सी। तो यूज स्टेट में बना रहा हूँ सी कॉमा, यहाँ पे उसका छोटे में लोअर केस में रहेगा, बाद में सेट, फिर कैपिटल सी। यूज स्टेट में उसको दूंगा और उसका इनिशियल वैल्यू मैं उसको भी देता हूँ 0। तो इसका भी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा। तो इसी तरह से मैं नीचे एक ड्यू बनाता हूँ जिसमें हम लोग सी की वैल्यू हम लोग अपडेट करेंगे। तो मैं पहला वाला जो लाइन है पूरा ए वाला है पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं गाइस। इसको कॉपी करके मैं नीचे लास्ट में एक पेस्ट करता हूँ डिव में। ओके, तो डिस्प्ले करना है हमें सी। तो सी और वैल्यू सेट रहेगी C+1, जो कि सेट सी में रहेगी। मतलब इसमें क्या होगा, सी पे क्लिक करने पे सी की वैल्यू C+1 होगी। और जब भी सी की वैल्यू चेंज होगी तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे सेट ए में जो है उसका इनिशियल वैल्यू लेके मुझे +1 कर दो। ये टाइम आउट की मुझे भी ज़रूरत नहीं, टाइम आउट में निकाल देता है पर ये ऊपर से मैं इसका निकाल देता हूँ। ओके गाइस, तो अब इसमें क्या होगा, सी की वैल्यू जब भी चेंज होगी वो A+1 होएगा। और ये येलो लाइन उसको इग्नोर कीजिए, वार्निंग है वो
ESLint का वो वार्निंग है, उसको कुछ नहीं, इसको इग्नोर कीजिए। उसको डिसेबल भी कर सकते हैं वहाँ से, पर उसको फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी की वैल्यू जब भी चेंज होगी मेरी ए की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ ये, अभी देखिए क्या हुआ, इसमें पहले 0 था उसका, तो इनिशियल पे ये हुआ, रेंडर हुआ, तो उसकी वैल्यू अपने आप 1 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सी पे वैल्यू चेंज होने पे a+1 बोला हुआ था। तो अभी देखिए मैं जब भी सी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों? बिकॉज सी हमारा जो है कि वो डिपेंडेंसी में है, तो इसीलिए वो a+1 होते जा रहा है। तो ये पूरा था अपना यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यूज़। इसी तरह से एपीआई कॉल करने के लिए यूज इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो गाइस। और यूज स्टेट हम लोग वेरिएबल असाइन करने, डेटा स्टोर करने के लिए और उसको सेट करने के लिए हम रियल टाइम पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिखिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।